10वीं कक्षा के सभी धुरंधरों, पढ़ाई वढ़ाई करो। तो आज देखो भाई त्रिकोणमिति का कुछ क्वेश्चन और लेकर आ गए हैं। पिछले वीडियो में त्रिकोणमिति का बहुत सा क्वेश्चन लगवाए हुए थे और कुछ और। देखो त्रिकोणमिति से बहुविकल्प में बहुत सारा क्वेश्चन आता है, इसीलिए हम तुम लोग को भी बहुत सारा क्वेश्चन लगवा दे रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है भाई? पहला क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया सवाल है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा गुणे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? अब ये क्वेश्चन वही बच्चा कर सकता है जिसको त्रिकोणमिति का 3 फार्मूला पता हो। कौन से 3 फार्मूला? पहला फार्मूला तो होता है, ये तो सबको पता ही होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फार्मूला होता है पहला भाई। अच्छे यहाँ से देखो, साइन स्क्वायर थीटा का अगर हमको मान निकालना है तो कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दो, तो यहाँ बचेगा क्या? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा ना। पहला फार्मूला तो देखो ये होता है। अब इसके जरिए तुम ये सब फार्मूला बना सकते हो। दूसरा फार्मूला क्या होता है मेरा? दूसरा फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ना। ये दूसरा फार्मूला है, ये तुमको भी याद होना चाहिए। अब देखो tan स्क्वायर थीटा इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 बचेगा इधर ना। मतलब इसके जरिए ये हम बना सकते हैं नया वाला। अब तीसरा फार्मूला होता है क्या? कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है भाई। ये तीसरा फार्मूला होता है। ये 3 फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट तीनों फार्मूला है भाई। ये तीनों फार्मूला पे ना बहुत सा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी क्वेश्चन में देखो 2 फार्मूला यूज हुआ है। कैसे यूज हुआ है दिखा रहे हैं तुमको हम। तो यहाँ से देखो क्या होगा, अब इसको कॉट को तुम चाहे तो इधर बुलाकर नया फार्मूला बना सकते हो ना। अब पहला क्वेश्चन क्या है देखो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर उधर क्या बचेगा? 1 ना। अच्छा, इस पूरे का मान 1 के बराबर है, मतलब इस पूरे की जगह पे तुम क्या रख सकते हो? 1, और गुणा में क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर किसके है? साइन स्क्वायर थीटा की जगह, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे तुम लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा का 1 में गुणा करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा। जहां कहीं भी तुमको साइन स्क्वायर थीटा ऑप्शन दिख रहा हो टिक करो और 1 नंबर पाओ भाई। साइन स्क्वायर थीटा ये लास्ट वाला ऑप्शन है। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या है भाई? यदि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 है तो साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा देखो, तुम इसका 2 तरीके से, इस क्वेश्चन को तुम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अब बच्चा क्या सोचेगा? पहला बच्चा तो पहले इस क्वेश्चन को देखकर घबरा जाएगा, फिर उसके बाद कुछ और थोड़ा से जो इंटेलिजेंट बच्चे होंगे वो एक बात सोचेगा क्या कि कॉस स्क्वायर थीटा का मान दिया है हमको ऐसे, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 दिया है, तो इस स्क्वायर को उधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा ना। 1/2 किसका मान होता है भाई? 1/2 मतलब 1/2 कॉस कितना का मान होता है? तो ये कॉस 45 का मान होता है ना। तो यहां से थीटा का मान आ जाएगा 45 डिग्री। पूछा क्या था? साइन स्क्वायर थीटा का मान। तो यहां देखो साइन 45 का मान पहले निकाल दो। थीटा की जगह देखो, थीटा की जगह 45 रख सकते हैं ना। तो साइन 45 का मान होता है 1/2। दोनों पक्षों का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 45, और उधर 1/2 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 1/2। जहां कहीं भी 1/2 ऑप्शन दिख रहा हो टिक करो और 1 नंबर पाओ। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा का तरीका इससे आसान तरीका, जो थोड़ा और इंटेलिजेंट बच्चा होगा वो दूसरा वाला तरीका लगाएगा। कैसे? देखो कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1/2 दिया हुआ है ना, और हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हमसे पूछा है क्या? साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का मान है 1/2। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1/2 लिख दो। तो अब क्या करोगे? 2 का इसमें गुणा करके इसमें घटाओ, 1 में से आधा घटाओगे तो बचेगा कितना? आधा। 1/2 आ गया कि नहीं आंसर? सबसे आसान तरीका ये वाला तरीका है। फॉर्मूला याद रहेगा तो एकदम शॉर्ट में कर ले जाओगे। ये करोगे तो ये भी सही है, लेकिन ये थोड़ा टाइम ले रहा है। ठीक है, दोनों तरीका समझ में आया ना भाई। आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या है? यदि tan अल्फा बराबर साइन अल्फा हो तो अल्फा का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन भाई देखो, बस क्या करेगा यहाँ पे, साइन अल्फा बराबर कॉस अल्फा कर देगा, सेक अल्फा बराबर कोसेक अल्फा कर देगा, tan अल्फा बराबर साइन थीटा कर देगा। मतलब ऐसे ऐसे बदल कर ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा हुआ है। तो 2 तरीका, हम 2 क्वेश्चन इस पे बताए हुए थे, एक क्वेश्चन और यहाँ पर बता देते हैं। देखो क्या है, कैसे करोगे? tan अल्फा बराबर साइन अल्फा दिया है तो अल्फा का मान पूछ रहा है ना। इन चारों में अल्फा का मान क्या होगा? तो देखो अल्फा का मान क्या होगा भाई? रखो, मान रखो 0, अल्फा की जगह एक बार 0 रखो। तो tan 0 का मान क्या होता है भाई? 1 होता है, 0 होता है। साइन 0/cos 0, tan 0 का मान होता है 0, साइन 0 का मान होता है ये तो पहला ही ऑप्शन आ गया। जिस मतलब अल्फा के जिस मान पर दोनों
आइडेंटिटी का मान सेम आएगा वही हो जाएगा इसका आंसर ना। तो मतलब मतलब ये जो पहला वाला ऑप्शन होगा तुम्हारा सही होगा, क्योंकि देखो tan 0 का मान भी 0 आ रहा है, sin 0 का मान भी 0 आ रहा है। अगर तुम इन सब का मान रखोगे तो हर जगह इन दोनों का मान अलग अलग आएगा। ठीक है, आते अपने नेक्स्ट सवाल पे। आंसर मिल गया तो आगे क्यों चेक करना। क्वेश्चन क्या है, यदि sin थीटा बराबर cos थीटा बराबर 0 है, sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 0 है, तो sin के घाते 4 थीटा प्लस cos के घाते 4 थीटा का मान होगा। ये देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बच्चे तो इस क्वेश्चन को छोड़ेंगे तो नहीं, अंजादी टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। कैसे सॉल्व करेंगे वो सबको इसमें 2-3 बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि पहला वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए और इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये बात पता होना चाहिए। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे भाई, इसका भी 2 तरीका है बहुत आसानी से। दिया क्या है हमको, sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 0 दिया है, तो इसको यूज कर लो भाई। sin थीटा यहाँ माइनस में उधर जाएगा तो हो जाएगा cos थीटा ना। पूछा क्या है हमको, sin के घाते 4 थीटा प्लस cos के घाते 4 थीटा, sin के घाते 4 थीटा प्लस cos के घाते 4 थीटा का मान निकालना है। तो देखो sin थीटा बराबर cos थीटा है, तो तुम चाहो तो sin थीटा की जगह पे cos थीटा को रख सकते हो। यहाँ पे sin थीटा की जगह cos थीटा रखेंगे तो हो जाएगा cos के घाते 4 थीटा प्लस cos के घाते 4 थीटा ना, ये हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, अब ये जुड़ के क्या हो जाएगा 2 cos के घाते 4 थीटा। अब हमको एक बात बताओ, यहाँ पे क्या लिखा है sin थीटा बराबर cos थीटा, तो थीटा के किस मान के लिए ये दोनों बराबर होंगे। थीटा बराबर 45 डिग्री ना, क्योंकि sin 45 का मान भी 1/2 होता है और cos 45 का मान भी 1/2 होता है। मतलब यहां से हमको पता चल जाएगा इन अगर थीटा बराबर तुम 45 लोगे तब ही ये दोनों बात बराबर होगा, नहीं तो नहीं बराबर होगा। मतलब थीटा का मान हमको पता चल गया, तो यहां से हो जाएगा cos 45 के घाते 4, यहाँ 2 गुणे cos 45 का मान होता है 1/2 के घाते 4। तो यहाँ पे लिखोगे क्या, इसका एक बार स्क्वायर करने में 2 का एक बार स्क्वायर करोगे, फिर स्क्वायर, देखो 2 दूना 4, घात में घात का गुणा करोगे तो 4 हो जाएगा। 1/2 का स्क्वायर कितना होता है, 1/2 का स्क्वायर 1/2 होगा, फिर 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 आ जाएगा। मतलब 2 गुणे 1/4, ये 2 से कटेगा तो आंसर आएगा 1/2। जहां भी 1/2 ऑप्शन दिख रहा हो भाई टिक करो, 1 नंबर पाओ। सेकंड वाला ऑप्शन। आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या है भाई, x tan 45 cos 60 बराबर sin 60 cot 60, तो x का मान होगा। अच्छा ये क्वेश्चन देखो बोर्ड में 2020 में पूछा हुआ सवाल है, और यही क्वेश्चन अभी मेरे भाई लोग भी सब 10 में पढ़ते हैं, 10 का उनका प्री बोर्ड का पेपर देखा तो एकदम डिट्टो यही क्वेश्चन उसके प्री बोर्ड वाले पेपर में आया हुआ था। तो सोचे चलो तुमको भी इस क्वेश्चन से मुलाकात करवा दे। और देखो क्वेश्चन क्या करा, अच्छा देखो वो मेरा भाई भी सॉल्व किया था, लेकिन कैसे सॉल्व किया था, वो क्या किया था कि x tan 45 का मान होता है कितना, 1 होता है, tan 45 का मान रख दिया। फिर cos 60 का मान कितना होता है भाई, cos 60 का मान होता है 1/2, वो उसका मान रख दिया। sin 60 का मान होता है मतलब करनी में 3/2, और cot 60 का मान होता है तुम्हारा 1/3। तो ये सब मान रख के उसने सॉल्व किया और अपना वैल्यू निकाला, सही किया था। लेकिन हम उस तरीके से नहीं करेंगे, इन सब का मान रख के नहीं करेंगे। देखो कैसे कर रहे हैं, दिया क्या है भाई x tan 45, x tan 45 का मान तो 1 होगा, चलो इसको रख दो। और यहाँ पे दिया है cos 60 को सही लिखो। इधर क्या है भाई sin 60 को वैसे ही लिखो, और गुणे cot 60 को तुम लिख सकते हो cos 60 बटे में sin 60, इसको लिख सकते हो cos 60 बटे में sin 60। अगर तुम देख रहे हो तो ये sin 60 से ये sin 60 कटेगा, अब ये cos 60 इधर जाएगा इसके बटे में, तो cos 60 ऊपर भी है, मतलब cos 60 से cos 60 कटेगा, तो वहां पे क्या बचेगा, इधर x बचेगा उधर बचेगा 1। अब x का जहां भी 1 दिख रहा हो ऑप्शन में उसे टिक करो और 1 नंबर पाओ। कितना सस्ता तरीका था भाई, ये देखो वैल्यू पुट करके करोगे तो कितना टाइम लगेगा, वैल्यू अगर याद भी नहीं रहा तब पर भी नहीं कर पाओगे। ये देखो किसी का भी मान हम नहीं रखे लेकिन x का मान निकल गया है ना। अगला सवाल क्या है, यदि tan 46 प्लस a बराबर cot 30 तो एंगल a का मान क्या होगा। tan का मान दिया है भाई। अच्छा देखो इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है, इस प्रकार में दोनों तरफ जो चीजें हैं उसको हमको दोनों तरफ बनाना पड़ता है। जैसे इधर tan है तो इधर भी tan ले आओ, या फिर इधर cot है तो इधर भी cot ले आओ, तभी ना दोनों तरफ का तुलना करेंगे तब हमको एंगल बराबर हो जाएगा। जैसे कि sin थीटा बराबर cos थीटा था तो थीटा बराबर हुआ था ना 45 के मान पर। उसी तरह देखो जो दिया उसको लिखते हैं पहले क्वेश्चन, tan क्या दिया है 46 प्लस a, 46 डिग्री प्लस a बराबर उधर cot 30 दिया है। अच्छा cot 30 का मान क्या होता है भाई, रखो
tan 46 प्लस a बराबर cot 30 का मान कितना होता है तुम्हारा, एक कितना करनी में 3 होता है ना, cot 30 का मान यही होता है। अब हमको तुम ये बताओ करनी में 3 कितने का मान होता है, tan कितने का मान होता है। तो यहाँ पे क्या है, tan 46 प्लस a करनी में 3 होता है तुम्हारा, tan 60 का मान होता है ना। अब देखो इधर भी tan इधर भी tan, तो इन दोनों एंगल का हो जाएगा तुलना। तो यहाँ से 46 प्लस a बराबर आ जाएगा 60 डिग्री, 46 को उधर भेज दोगे तो a बराबर 60 डिग्री माइनस 46, यानी कि a माइनस इसको घटाओगे तो आएगा 14 डिग्री। जहाँ कहीं भी 14 ऑप्शन में दिख रहा है टिक करो और 1 नंबर पाओ भाई, पहला ही ऑप्शन है। तो आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे, उससे पहले इस सबको मिटा देते हैं भाई। हाँ तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि tan थीटा बराबर 2ab बटे में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो cos थीटा का मान क्या होगा। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है भाई, ये देखो कब का क्वेश्चन पूछा हुआ है तुम्हारा, ये क्वेश्चन तुम्हारा पूछा था 2022 में, ठीक है भाई। और इसी पे आधारित ये देखो सेकंड वाला क्वेश्चन, देखो एकदम इसी तरह क्वेश्चन है। अगर तुम cos को इधर लाओगे तो tan बन जाएगा, इधर लाओगे देखो ऑप्शन भी देखो एकदम उसी तरह क्वेश्चन है ना। इसी पे आधारित ये क्वेश्चन 2024 में तुम्हारा जो पिछले साल पेपर हुआ था उसमें पूछ लिया ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तुमको एक बताएंगे शॉर्ट ट्रिक। तो देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है, वो दिया क्या है भाई हमारा tan थीटा बराबर दिया है 2ab बटे में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और tan थीटा होता क्या है, इसको याद करने का ट्रिक भी हम तुमको बताए थे, क्या बताए थे, लाल बटे कक्का वाला। पिछले वाले वीडियो में भाई ये ट्रिक हम बताए हुए हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो tan इसमें से इन तीनों में tan वाला कौन सा होता है, आखिरी वाला होता है, L बटे a, L मतलब लंब, a मतलब आधार, मतलब ये क्या हो गया मेरा लंब दिया हुआ है और ये आधार दिया हुआ है, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है cos थीटा, cos थीटा क्या होता है भाई, cos थीटा होता है ये बीच वाले में क्या है देखो a बटे k, a मतलब आधार, k मतलब कर ना। हमको देखो आधार पता है, आधार कितना है भाई, आधार दिया है मेरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कॉस वाले पद में ऊपर क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसा ऑप्शन में देखो कहीं लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो ऊपर हो, अंश में हो। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर केवल एक ही जगह पर है, ये अंश में, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। यही है शॉर्ट ट्रिक भाई, ठीक है। अगर इसको वैसे सॉल्व करोगे, त्रिभुज बना के उसका लंब और आधार दिया है, कर निकालोगे, कर निकालने के लिए इतना पंचायत करना पड़ेगा, इसलिए शॉर्ट ट्रिक यूज करो, 1 नंबर पाओ, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट वाला हमारा क्या है, यदि p sin थीटा बराबर q cos थीटा तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा। एकदम उसी तरह सवाल है भाई। देखो यहाँ पे क्या दिया है, p sin थीटा, बस थोड़ा सा घुमा के दिया है कि बच्चे थोड़ा देखे समझदार है कि नहीं, सब रट के आए हैं या पढ़ कर आए हैं, इसीलिए बच्चों को एग्जामिनर चेक करना चाहता है। लेकिन बच्चे तो यहाँ पढ़ कर आए हुए हैं, रटे थोड़ी हैं। तो यहाँ cos थीटा इसके नीचे आ जाएगा, तो यहाँ क्या है q है, p इसके बटे में जाएगा भाई ना, cos को इधर बुलाया, p को उधर कर दिए। sin भाई cos क्या होता है, tan होता है, tan थीटा होता है q बटे p। अब हमको पता है कि tan क्या होता है, l बाई a मतलब लंब बटे आधार। तो ये मेरा q क्या है, लंब दिया हुआ है और p आधार दिया हुआ है ना। तो पूछा क्या है भाई, कोसेक थीटा, है ना, कोसेक, यही इसका यूज भाई यही सब में काम आता है। अब कोसेक थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा होता है साइन का उल्टा, और साइन मेरा इसमें से कौन है, साइन मेरा पहला वाला है, ये लंब बटे कर ना, लंब बटे कर, तो इसी का उल्टा होता है कोसेक, मतलब कर बटे लंब हो जाएगा, के बटे ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमको दिया क्या हुआ है, यहाँ पर ए दिया है आधार ना, tan थीटा का मान कहाँ है, यह है, tan थीटा का मान q बटे p है, और आधार मेरा कितना है p। तो यहाँ पे देखो आधार मेरा होना चाहिए p, तो ऑप्शन में चेक करो, जहां नीचे p हो वही तुम्हारा कोसेक थीटा का आंसर होगा। कहीं पीछे नीचे मतलब हर में दिया हुआ है p, यहाँ q है यहाँ p है, तो केवल एक ही जगह है जो p है, तो यही मेरा आंसर होगा। टिक करो और 1 नंबर पाओ, आगे बढ़ो। वो त्रिभुज वाला तरीका तुम लोग को पता ही होगा भाई, ये 2 तरीका था, उससे करोगे थोड़ा लंबा होगा, लेकिन शॉर्ट ट्रिक अपनाओगे तुरंत ही। तुमको बताने में समय लगा है, नहीं तो तुम लोग अगर देखोगे तुरंत फटाफट इससे लिखोगे और टिक करके 1 नंबर पाओगे, है कि नहीं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कोसेक a प्लस कॉट a गुणे 1 माइनस कॉस a का मान है। तो देखो भाई ये क्वेश्चन दिया है, 4 ऑप्शन दिया है, पूछ रहा है इसमें से इसका क्या मान होगा,
ठीक है। तो ये देखो जब से ये 20 बहुविकल्पी वाले क्वेश्चन हुए हैं ना, तब से ये सब क्वेश्चन बहुविकल्पी में आने लगे हैं। नहीं तो पहले जो होता था 6 बहुविकल्पी मैथमेटिक्स में आता था और 6-7 आता था, ठीक है। तो इसको देता था 2 नंबर में सवाल, लेकिन अब 20 बहुविकल्पी हो गया है तो ये सब क्वेश्चन आने लगा है 1 नंबर में। ये सब 2024 के क्वेश्चन है भाई। तो आओ उसको हम सॉल्व करते हैं। क्या दिया है भाई यहाँ पे, कोसेक ए प्लस कॉट ए गुणे 1 माइनस कॉस ए। तो देखो इसको करने का भी एक तरीका तुमको बताते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन तुमको मिले, और ऐसा क्वेश्चन तुमको आइडेंटिटी वाले में मिलेगा, 4 नंबर 6 नंबर वाले में ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो उसको क्या करेंगे ना, ये जो कोसेक है कॉट है उस सबको हम बदलेंगे साइन और कॉस में। ये कॉस में है तो कॉस में छोड़ दो, लेकिन इन दोनों को बदलो तुम साइन और कॉस के टर्म में। तो कोसेक को तुम लिख सकते हो 1/sin ए, और प्लस कॉट को लिख सकते हो कॉस ए बटे में साइन ए, ठीक है। और इन दोनों के गुणे में क्या है, 1 माइनस कॉस ए है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे साइन साइन तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा 1 प्लस कॉस ए बटे में साइन ए, और ऊपर भी क्या है गुणे में 1 माइनस कॉस ए है। ध्यान से देखो तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में साइन a हो जाएगा। एक का स्क्वायर एक ही होगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर a क्या होगा भाई, साइन स्क्वायर a। फार्मूला वाला भाई अभी पहले वाले क्वेश्चन में ही सब हम तुमको बता चुके हैं। तो यहाँ साइन a हो जाएगा। अब देखो ऊपर साइन स्क्वायर है, नीचे साइन a, एक साइन a से एक साइन a कटेगा, बचेगा क्या, साइन ए। जहां कहीं भी साइन ए ऑप्शन दिख रहा हो टिक करो और 1 नंबर पाओ भाई। साइन ए लास्ट वाला ऑप्शन है। उसी तरह देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मतलब सेट का ना एकदम पैटर्न बना लिए है। अगर एक टाइप का एक सवाल दिए ना एक सेट में, तो दूसरे सेट में उसी टाइप का थोड़ा बदलाव करके क्वेश्चन दे देंगे। तो ये देखो दूसरे सेट का क्वेश्चन है, सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए का मान होगा। तो सेक ए को क्या करो, इन सबको साइन कॉस में बदलो। सेक ए को लिख सकते हो 1 बटे कॉस ए। इसको मिटा देते हैं तो और अच्छा बताते हैं तुमको। सेक ए को लिख सकते हो 1 बटे कॉस ए, और टैन ए को लिख सकते हो तुम साइन ए बटे में कॉस ए, है कि नहीं भाई। और यहाँ पे 1 माइनस साइन ए दिया हुआ है, 1 माइनस साइन ए, इसी का मान तुमसे पूछ रहा है। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे आधार सेम है तो लंब मतलब ऊपर वाला अंश जुड़ जाएगा, कॉस ए 1 माइनस साइन ए। यहाँ पर भी देखो वही फार्मूला बन रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में कॉस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान क्या होगा भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटे में कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कटा तो क्या बचा, कॉस ए। जहां कहीं भी कॉस ए ऑप्शन दिख रहा हो टिक करो और 1 नंबर पाओ भाई। लास्ट ऑप्शन, क्या सब ऑप्शन लास्ट ही में रखा है यार। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या भाई, साइन 2a बराबर 2 साइन ए सत्य होगा जब a का a बराबर होगा। कह रहा है कि ये वाला भाई साहब का मान इनके बराबर है। ये बात सत्य तब होगा जब a का मान इन चारों में से कोई एक रखेंगे तब, ठीक है। तो आओ इन चारों मान को पुट कर करके देखते हैं, दोनों तरफ का मान निकालते हैं, देखते हैं कि किस मान पर ये दोनों बराबर आ रहे हैं, ठीक है। तो साइन 2a का मान निकालते हैं भाई। साइन 2a अगर हम 0 डिग्री रखेंगे तो क्या आएगा, a की जगह 0 रखोगे तो 2 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब ये बनेगा साइन 0। साइन 0 का मान होता है 0, ठीक है। अब यही 0 इसमें रखो 2 साइन ए में, 2 साइन ए के जगह पे रखेंगे 0 तो यहाँ पर आएगा 2 साइन 0 का मान 0, 2 का 0 में गुणा करो। यहाँ पे तो पहले तो लास्ट में ऑप्शन रख रहा था, यहाँ पे पहला ही ऑप्शन तुम्हारा सही है ना। देखो क्या है भाई, अगर 0 रखोगे तो यहाँ इसका भी मान 0 आएगा और इधर वाले का मान 0 आएगा, मतलब ये बात सत्य है। ये बात जब तब सत्य होगा जब a बराबर होगा 0 डिग्री के, ठीक है। और इसको करने का तुमको एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। ये क्वेश्चन और ये वाला भी क्वेश्चन उसी शॉर्ट ट्रिक पे लगेगा। शॉर्ट ट्रिक क्या है भाई, देखो अगर ऐसा दिया है यहाँ पे साइन 2a बराबर 2 साइन ए दिया है ना, ये जो बात लिखा है साइन 2a, तुम साइन 2a को लिख सकते हो 2 साइन ए गुणे कॉस ए, ये लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो साइन 2a यहाँ पे, हाँ, और ये साइन 2a बराबर क्या था 2 साइन ए के, मतलब इस साइन 2a की जगह पे लिख सकते हो क्या 2 साइन ए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये तो हम तुम्हारा शॉर्ट ट्रिक वाला फॉर्मूला लिख दिए, ठीक है। तो साइन 2a की जगह पे क्वेश्चन में दिया है 2 साइन ए, और इधर क्या है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। देखो 2 से 2 गया, साइन ए से साइन ए गया, इधर बचेगा 1, उधर बचेगा कॉस ए। अच्छा बताओ 1 किसका मान होगा भाई, कॉस 0 का मान होता है 1,
इधर क्या हो गया cos a, मतलब a का मान क्या आ जाएगा 0। कैसा था भाई सब ट्रिक, बढ़िया था कि नहीं। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या है, 2 sin 30 cos 30 का मान होगा। अच्छा ध्यान से देखो तुम, 2 sin 30 cos 30 का मान पूछ रहा है ना। अगर तुम इसी शॉर्ट ट्रिक पे लगाओगे तो तुरंत आंसर आएगा। कैसे, देखो 2 sin a, देखो जहां पर ये कोण जो है वही कोण यहां पर भी है, यहां पर भी है, मतलब यहां वाला जो कोण है, यहां वाला कोण है, इस कोण को बनाओ। देखो 2 sin a cos a दिया हुआ है ना, मतलब ये बन जाएगा sin 2a, ये बन जाएगा sin 2a। कितना है भाई 30 डिग्री है, तो यहाँ 30 रखो, मतलब ये हो जाएगा sin 60। sin 60 का मान तुम लोग को पता ही होगा क्या होता है, करनी में 3/2। जहां कहीं भी करनी में 3/2 दिख रहा हो टिक करो और 1 नंबर पाओ भाई। ये चाहो तो ये तो शॉर्ट ट्रिक बताएं, अगर शॉर्ट ट्रिक नहीं यूज करोगे तो इसका मान रख के करोगे। sin 30 का देखो 2 गुणे sin 30 का मान होता है 1/2, cos 30 का मान होता है करनी में 3/2। 2 से 2 कट गया, cos ये करनी में 3/2 बचा। वैसे भी तुम्हारा करनी में 3/2 आ रहा है, ऐसे भी करनी में 3/2। ठीक है भाई, तो ये था त्रिकोणमिति का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछले साल आए हुए थे। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।